तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो 30 डिग्री एंगल पे प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल जो मोमेंट की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, और ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। नाउ ये क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ई की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ई इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एसआई यूनिट है। टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है आपका 4 न्यूटन मीटर। हम यूनिट्स को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एसआई यूनिट है ना। और नहीं एसआई यूनिट दिया है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। 2 सेंटीमीटर आपका क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। तो ये ध्यान रहे, ये ए की वैल्यू नहीं है, 2a की वैल्यू है, या कुछ लोग एल यूज करते हैं तो 2l दिया है। तो यहाँ पे 2l दिया है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रहे ये एसआई यूनिट नहीं है, तो 2 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे हम लोग, -2 मीटर। अब ये एसआई यूनिट हो गया अगर हम यहाँ पे यूनिट प्लेस करें। खैर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। नाउ अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है चार्ज, डाइपोल पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, चार्ज ऑन द डाइपोल। तो पहले P निकाल लीजिए। वंस यू गेट द P से आपका आ जाएगा, यहाँ यहीं पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। P इक्वल्स टू क्या होता है आपका, Q इंटू 2a होता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट, E साइन थीटा। नाउ अब यहां से आपको Q निकालना है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बिकम टाउ ओवर, बाकी चीजें नीचे आ जाएंगी, 2a E और साइन थीटा हो गया। सारी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो टॉर्क की वैल्यू आपको दे रखा है 4, 2a की वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻², और E की वैल्यू दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁵, और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इसको हटा के आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 आ गया। 10 की पावर देख लीजिए, तो 10⁵ और 10⁻², 3 हो गया। ऊपर जाएगा 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ या इसको हम क्या कह सकते हैं, 10, ये कूलम होगा। तो 2 इंटू 10⁻³ का मतलब 2 मिली कूलम। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया, बी सही हो गया। तो सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपसे हो जाना चाहिए था ना। इस क्वेश्चन में देखिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो देखिए क्या क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि Q1 से जो नंबर ऑफ लाइंस है, ये सारी लाइंस पास कर रही हैं Q1 से और Q2 से, दोनों से कॉमन लाइन है। एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे 2 हैं, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन है। इसका मतलब Q1 से जो नंबर ऑफ लाइंस है वो ज़्यादा पास कर रही हैं, मतलब वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि जो लाइन डेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यहाँ से क्या पता चलता है कि Q1 का जो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस या लाइन डेंसिटी कहते हैं। तो जहां नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है, इसका मतलब Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, Q2 से, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी क्या है, लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है ना। ऑप्शन ए सही हो गया, बी गलत हो गया। बाकी देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो आप इस डायग्राम में देखिए, Q1 से लाइन ओरिजिनेट हो रही हैं, और अगर Q1 से लाइन ओरिजिनेट हो रही हैं तो Q1 का करेक्टर पता चल गया, ये क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइन क्या होती है, ओरिजिनेट होती हैं। व्हाट अबाउट द Q2, Q2 में लाइंस आके सिंक कर रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, इसका मतलब Q2 क्या हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जब हम लोग देखेंगे नल पॉइंट, नल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी वजह से अगर हम लोग देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसकी वजह से Q1 की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी।
जबकि और डायरेक्शन ही होगा। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, जब टेस्ट चार्ज आप प्लेस करते हो तो डायरेक्शन पता चल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इधर आएगा। तो दैट इज द E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज Q1। नाउ Q2 क्या होगा, Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन Q2 का मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, दोनों की वजह से जो इसका फील्ड होगा उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, सोर्स चार्ज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, दोनों इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो फील्ड बहुत वीकर होगी, ये E2 होगा। तो क्लियरली ये अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे, मतलब इधर कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। व्हाट अबाउट इन बिटवीन द चार्ज, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। देखिए Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, E1 हो गया। व्हाट अबाउट द Q2, Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ कैंसिल करने का चांस ही नहीं है। क्यों कैंसिल करने का चांस नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, वॉट एवर द मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है बात। अब इधर बात करते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट पे Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अवे फ्रॉम द Q1 होगा, इस साइड में E1 हो जाएगा, और Q2 अट्रैक्ट करेगा, इस साइड में होगा। तो यहां पे कैंसिल होने का चांस है। इसका मतलब जो आपका नल पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द नल पॉइंट, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पॉसिबिलिटी है विच लाइज राइट साइड ऑफ द Q2। जबकि यहां पे देखा क्या दे रखा है, Q2 के लेफ्ट साइड में दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और Q1 के इर्द गिर्द में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना दे रखा है, P की वैल्यू, इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम टॉर्क। अब मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। एंड व्हाट अबाउट द मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 1 होगी। तो आप कह सकते हो कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, PE हो गया, क्योंकि साइन थीटा 1 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, और आपको क्या दे रखा है, डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू दे रखा है ये, और टॉर्क दे रखा था ये, दैट इज टाउ मैक्स, और ये P दे रखा है। यहां से क्या हो जाएगा, E की वैल्यू, दैट इंप्लाई E इक्वल्स टू टाउ मैक्स डिवाइडेड बाई E, एंड यू प्लेस द वैल्यू, टॉर्क आपका हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई आपका हो गया डाइपोल में 2 इंटू 10 पावर -8, 2 3 जा 6, और यहां से आ जाएगा आपका प्लस का 4, तो दैट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 4 SI यूनिट। अब SI यूनिट यहाँ पे आपको ऑप्शंस में वोल्ट पर मीटर दे रखा है, SI यूनिट है, आप अभी मत ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जो पढ़ा है न्यूटन पर कूलम पढ़ा है, वोल्ट मीटर होता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। खैर यूनिट पे ध्यान नहीं देना है। तो आंसर आपका C आ गया, C इज करेक्ट ऑप्शन।